वैली ऑफ फ्लावर्स। नाम सुनते ही मन करता है कि किसी ना किसी दिन तो इस जगह जाना ही है, और हमारा वो दिन आज आ चुका था, जिसके लिए हम 350 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे गोविंद घाट, जहां लकीली हमें गुरुद्वारे में सिर्फ 1100 रुपये देकर बहुत बढ़िया रूम मिल गया। और अगले दिन सुबह हम शेयरिंग टैक्सी लेकर पहुंच गए गोविंद घाट से 4 किलोमीटर दूर पुलना विलेज पे, जो कि इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और आज हमें लगभग 10 से 11 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचना था घांगरिया, जो कि श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का बेस कैंप है। घांगरिया में आपको मल्टीपल नंबर्स ऑफ होटल्स देखने को मिल जाएंगे, बट मेजॉरिटी जो होटल्स होते हैं वो ट्रेवल कंपनीज के द्वारा सितंबर तक बुक रहते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं उनके प्राइसेस तो बहुत हाई होते हैं। तो इसीलिए टाइम रहते ही हमने गुरुद्वारे में प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। और अब बारी थी डे 3 की, जब हम फाइनली अपना वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का जो मेन गेट है वो घांगरे से सिर्फ 350 मीटर दूर है। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री सिर्फ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही रहती है, और उसके बाद आपको 5 बजे से पहले वापस आना होता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पर हेड 200 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अपना आधार कार्ड दिखा के एक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करते ही आपको दिख जाएगी पुष्पावती रिवर, जो कि टिपरा ग्लेशियर से निकलती है। अब मेरी मानो तो जितनी भी यहाँ डिस्टेंस की मार्किंग लिखी गई है उन पे भरोसा मत करना, वो थोड़ी इनएक्यूरेट लिखी गई है। वैली की स्टार्टिंग से ही आपको खूबसूरत से व्यूज दिखना चालू हो जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पुष्पावती रिवर नीचे बहती हुई एंड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। बट वैली का असली पार्ट 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद ही दिखता है, जो कि है बामन घोड़। यहाँ से आपको चारों ओर बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखना चालू हो जाते हैं। पूरा रास्ता इतना सुंदर हो जाता है कि मन करता है बस यहीं अपना घर बसा ले। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस उसके साथ साथ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए वाटरफॉल इस वैली की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके आपको एक बाइफर्केशन मिलेगा। जब भी आप वाटर क्रॉसिंग वहाँ से करोगे, उसके बाद यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे, एक ग्रेवयार्ड को जा रहा है, एक रिवर बेड को जा रहा है। और यहाँ से लेडी मार्केट की ग्रेव सिर्फ आधा किलोमीटर दूर। लेडी मार्केट की ग्रेव देखकर ऐसा लगता है कि शी इज लिटरली रेस्टिंग इन पीस। वैली ऑफ फ्लावर्स का एंड पॉइंट है पुष्पावती रिवर बेड, बट हमारे टाइम पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जितनी भी वाटर क्रॉसिंग्स थी वहाँ पे पानी बढ़ने लगा था, तो इसलिए वापस जाना हमारे लिए सेफ ऑप्शन था। बट अगर आप मानसून में उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी वैली को एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो पुष्पावती रिवर बेड तक जाना बिल्कुल भी मिस मत करना।